तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आप 10 सेकंड्स के अंदर ही लिख पाओ। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप केमिकल फॉर्मूला का नाम देखते ही आप उसका फॉर्मूला लिख लोगे। तो एग्जाम्पल है कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये वर्ड नेम है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा Ca3PO4 ट्वाइस। अब क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उनमें आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला सीधे सीधे नहीं दिया जाएगा, बट उसका वर्ड नेम दिया जाएगा और आपको इस वर्ड नेम में से खुद ही से ही केमिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, चाहे तो वो केमिकल कंपाउंड के बारे में हो या तो फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में, जनरली वो केमिकल कंपाउंड का वर्ड नेम लिखते हैं और आपको उनके अच्छी तरह समझकर उनका केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है। और हाँ, इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक में दिए गए इन चारों चैप्टर्स के केमिकल फॉर्मूले मैं सिखा दूंगी, जिससे आपको इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने में आसानी रहेगी। इवन आप इस वीडियो के खत्म होने तक केमिकल फॉर्मूला खुद ही लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो है, एनिमेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला मुझे आपको लिख के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री में होता किसका है? तो वो होता है केमिकल कंपाउंड का। केमिकल कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कोवेलेंट कंपाउंड एंड सेकंड है आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स व्हाट? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। बट आज का मेन टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड। सारे आयोनिक कंपाउंड जो एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आयोनिक कंपाउंड है तो वो किससे बना होगा? आयन से बना होगा। आयंस टू टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, वन है पॉजिटिव आयन एंड सेकंड है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस मीन्स व्हाट? इसे हम कैटायन भी बोल सकते हैं एंड नेगेटिव आयन उसे हम बोलेंगे एनायन। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड टू टाइप्स ऑफ आयन से बना होगा। वन है पॉजिटिव आयन एंड सेकंड है नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सोडियम क्लोराइड बना है सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन से। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है मैग्नीशियम कैटायन एंड ऑक्साइड एनायन। कैल्शियम सल्फेट बना है कैल्शियम कैटायन एंड सल्फेट एनायन। तो आपको आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले इन आयंस के बारे में ही अच्छे से जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, अब आयंस को याद रखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप आयंस को अच्छे से याद कर पाओ और उससे आप उसका केमिकल फॉर्मूला बना पाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड कॉलम में क्या दिया गया है? सारे कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयन। और थर्ड और फोर्थ कॉलम में आपको क्या दिया गया है? एनायन यानी कि नेगेटिव आयन। ठीक है, कैटायंस हमेशा कौन बनाता है इन पीरियोडिक टेबल? मेटल एटम्स। यस, आपको ये याद रखना है कि सारे मेटल एटम्स क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस या तो फिर कैटायंस। और सारे नॉन मेटल एटम्स पीरियोडिक टेबल में जो दिए गए हैं जनरली वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन, एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है कि वो नॉन मेटल एटम है, फिर भी वो कैटायन बनाता है। क्यों ऐसा? कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक में आप जब उसका केमिकल फॉर्मूला आएगा तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हाइड्रोजन दोनों मत बनाता है, कैटायन एज वेल एज दी एनायन। अब बात करते हैं कैटायन, सारे कैटायंस के बारे में। मैंने आपको बताया कि मेटल एटम्स ऑलवेज फॉर्म दी कैटायन, लाइक दी सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक, वो सारे मेटल एटम्स है तो क्या फॉर्म करते हैं? कैटायंस फॉर्म करते हैं। अब सोडियम पोटेशियम सिल्वर एंड कॉपर जो कैटायंस फॉर्म करते हैं उसका चार्ज क्या है? +1। मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन एंड कॉपर उसका चार्ज क्या है? +2। एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन का चार्ज क्या है? +3। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो वैलेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसका चार्ज होगा। अगर वैलेंसी 1 है तो उसका चार्ज क्या होगा? +1। वैलेंसी 2 है तो उसका चार्ज +2 होगा और वैलेंसी 3 होगी तो उसका चार्ज +3 होगा। अब आपको ये वैलेंसी, ये +1 +2 चार्ज कैसा है वो डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये डिटेल में समझना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी समझाने जाऊंगी तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा।
और मैं केमिकल फॉर्मूला जो इन वीडियो का मेन टॉपिक है वो अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। अभी सब सिर्फ इतना याद रख लो कि इसका +1 चार्ज है, +2 चार्ज है और +3 चार्ज है। ठीक है, वो आगे आएगा, बहुत सारे ऐसे केमिकल फॉर्मूला आएंगे जो सोडियम के होंगे, तो बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला होंगे जो पोटेशियम कैटायन के होंगे, आपको उसका चार्ज अच्छे से याद रह जाए। बट हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे कैटायन से उसके दो दो चार्जेस, लाइक दी कॉपर। कॉपर का +1 चार्ज है एज वेल एज +2 चार्ज है, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, ट्रांजिशन मैटर। पीरियोडिक टेबल में कॉपर क्या है, वो ट्रांजिशन मैटर है। ट्रांजिशन का मीनिंग की क्या होगा, चेंज। जो आयन है वो भी एक क्या है, ट्रांजिशन मैटर। ठीक है, तो उसका भी दो दो चार्जेस होगा क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मीन चेंजिंग, लाइक +2 एज वेल एज प्लस। ठीक है, जिंक वो भी ट्रांजिशन मेटल है, बट आपके कोर्स में से उसका एक ही चार्ज दिया गया है, वो है जिंक 2। सारे मेटल एटम जो कैटायंस फॉर्म करते हैं वो आपके कोर्सेज में नहीं, बट यहाँ पे दिए गए हैं वही है। एज वेल एज एक लेड करके है, पीबी, उसका चार्ज क्या है, 2+ है। फिर एक बेरियम है, उसका चार्ज भी क्या है, 2+ है। और एक मैंगनीज है, Ma2+। मैंगनीज एक ट्रांजिशन मेटल है, तो उसके दो चार्जेस दिए गए हैं, मैंगनीज 2+ एंड मैंगनीज 4। ठीक है, तो ये सारे आपके कोर्सेज में है। अब बात करते हैं एनाइंस के बारे में। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे क्या बनाते हैं, उसके चार्जेस -1। ऑक्सीजन एंड सल्फर का -2 है, एंड नाइट्रोजन का -3। तो ऑफ कोर्स वो नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स मैंने पहले ही बताया कि वो क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन, एनायन। उसका भी क्या है, वैलेंसी 1 है, तो उसका चार्जेस भी क्या होगा, उसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग होगा -1। उसका वैलेंसी 1 होगा तो उसका चार्ज क्या होगा, -1। उसकी वैलेंसी 2 होगी तो उसका चार्ज क्या होगा, -2। उसकी वैलेंसी 3 होगी तो उसका चार्ज क्या होगा, -3। अब ये -1, -2, -3 कैसे यार डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट करके अगेन मैं बता रही हूँ, बताओ, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊँ। अब क्लोरीन जो भी होता है, जो मेटल एटम कैटायन बनाते हैं, तो उसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो अगर मेटल एटम होगा तो हम कैसे लिखेंगे, लाइक सोडियम बनाएगा Na+, तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोजन बनाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रा। क्लोरीन बनाएंगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड, ऑक्सीजन के लिए आयोडाइड, सल्फर के लिए सल्फाइड, एंड इस नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड। ठीक है, तो आप देखो उसके सफिक्स में क्या लग रहा है, उसका एटम का नेम, उसके सफिक्स में IDE लग रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है कि कैसे आप उसका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक जो हमने आयन सीखे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, वो सारे कैसे थे, मोनो एटोमिक आयन। मोनो एटोमिक ions means what? Mono means single. Single atom that convert into the ion, मतलब वो सिंगल एटम आयन बनाता है तो हम उसे बोलेंगे मोनो एटोमिक आयन। ये सारे आप देखो सिंगल एटम ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आयन। बट अब हम बात करेंगे पोली एटोमिक आयन से बात। पोली मीन्स व्हाट, मल्टीपल, एटोमिक मीन्स एटम। इफ पोली, तो यहाँ पे अमोनियम कैटायन है, सिर्फ एक ही पोली एटोमिक कैटायन है। 1 नाइट्रोजन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम से कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द कैटायन, तो उसे हम बोलेंगे पोली एटोमिक कैटायन। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। उसके पीछे भी आईडी लग रहा है। नाइट्रोजन N3 ऑक्सीजन बना के NO3- बनेगा, उसे हम नाइट्रेट कहेंगे, सॉरी, नाइट्रेट। देन 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, SCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन CO3 2- कार्बोनेट, SO3 2- सल्फाइड, SO4 2- सल्फेट, एंड PO4 3। उसके लिए भी एक क्या है, ट्रिक है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड, तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन एंड उसका जो सफिक्स है ATE। सारे पोली एटोमिक आयंस में जनरली उसका सफिक्स क्या है, ATE। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसका क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन दोनों आए। कार्बोनेट में कार्बन है, उसका सफिक्स ATE है। सल्फाइट है, IT है सफिक्स, तो अगर उसमें 3 ऑक्सीजन होंगे तो वो सल्फाइट होगा सल्फर के साथ। अब अगर सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन होंगे
तो वो सल्फेट बना। सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन हो गए तो वो सल्फाइड बना। फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये उसकी ट्रिक्स है याद रखने की। अब और भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे आगे केमिकल फॉर्मूला में, तो अच्छे से ये सारे आयंस भी याद रह जाएंगे और उससे बनने वाले केमिकल फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना। और सबसे पहले कौन सा है, सोडियम कैटायन। यहाँ पे जो सारे आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हो वो सारे किसके हैं, सोडियम कैटायन के हम बनाएंगे, ठीक है। अब कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा, लाइक इसका वर्ड नेम दिया गया है, तो सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव आयन, ओके। और उसके बाद क्या आता है, नेगेटिव आयन। ना सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का क्या है, कैटायन Na+, आप देखो। और क्लोराइड तो उसका क्या है, Cl-, ठीक है। अब उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो क्रिस क्रॉस मेथड है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1। क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1, ठीक है। तो अब केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले कैटायन लिखेंगे और उसका चार्ज नहीं लिखेंगे। और ये जो क्रिस क्रॉस में ये -1 है, उसका -1 का 1 कहाँ जाएगा, सफिक्स में, बट 1 अंडरस्टूड है तो जनरली हम नहीं लिखते। देन एनायन का एटम लिखेंगे और उसके सफिक्स में क्या जाएगा, 1। ये +1 साइन हम नहीं लिखेंगे, बट 1 ये अंडरस्टूड होता है इसलिए हम नहीं लिखते। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। नाउ नेक्स्ट है सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम का क्या है, कैटायन Na+, ब्रोमाइड का Br-, ब्रोमाइड। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वो सारे एक जैसे हैं, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, -1, ठीक है। ये सोडियम कैटायन का क्या आएगा, +1, और ब्रोमाइड एनायन का -1। तो सोडियम कैटायन का सोडियम, ये 1 अंडरस्टूड तो हम नहीं लिखेंगे। देन ब्रोमाइड का ब्रोमीन, और 1 अंडरस्टूड तो हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम ब्रोमाइड का क्या आएगा, केमिकल फॉर्मूला NaBr। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम कैटायन का Na+, हाइड्रोक्साइड का क्या आएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन OH-। ये पोली एटोमिक एनायन है। पोली एटोमिक मीन्स वो 2 एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म दी एनायन। तो ये Na+1 का क्या आएगा, चार्ज +1। हाइड्रोक्साइड एनायन का क्या आएगा, -1। सोडियम कैटायन का सोडियम, ये 1 अंडरस्टूड है तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे। नाउ OH और 1 अगेन ये अंडरस्टूड है तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। नाउ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का क्या होगा, Na+, एंड ऑक्साइड का O2-, ठीक है। तो O2- का -2 चार्ज यहाँ पे जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड में, और सोडियम कैटायन का +1 यहाँ पे जाएगा। अब ये जो चार्ज है सोडियम कैटायन का सोडियम, ये 2 चार्ज है अपोजिट वाला ऑक्साइड का, वो कहाँ जाएगा, सफिक्स में 2। देन क्या लिखना है हमें, क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड नहीं, यहाँ पे ऑक्साइड है एनायन, तो ऑक्साइड का ऑक्सीजन जाएगा, और 1 है तो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na2O। आपको क्रिस क्रॉस मेथड करना है, मतलब जो एनायन का नंबर होगा वो किसके पास जाएगा, कैटायन के पास, और जो कैटायन का नंबर होगा वो किसके पास जाएगा, एनायन के, सफिक्स में। सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम का क्या होगा इसमें, सोडियम कैटायन Na+, सल्फाइड का H2-। यहाँ पे सल्फाइड लिखा है तो आईडी होगा तो वो क्या होगा, H2-। बट सल्फेट होगा तो वो क्या होगा, SO4 2-। AT मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोली एटोमिक एनाइन, SO4 2-। और आईडी मतलब वो सल्फाइड, वो सिर्फ सिंगल एटम दैट कन्वर्ट इनटू द एनाइन, तो वो क्या है, S2-। अब सोडियम सल्फाइड में क्रिस क्रॉस मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो सोडियम कैटायन का +1 कहाँ पे जाएगा, एनायन के साथ इन केमिकल फॉर्मूला, एंड सल्फाइड का -2 किसके साथ जाएगा, सोडियम कैटायन के साथ इन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर पहले हम क्या लिखे, Na, सोडियम कैटायन का Na, ये 2 सफिक्स में जाएगा। देन सल्फाइड का सल्फर आएगा और सफिक्स में 1 जाएगा, बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na2S। नाउ नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का क्या होगा, Na+। किसी भी केमिकल फॉर्मूला में सोडियम होगा तो सोडियम का कैटायन क्या होगा, Na+। नाइट्रेट मीन्स नाइट्रोजन, NO3-। वो पोली एटोमिक एनायन है, NO3-। नाइट्रेट, नाइट मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नाइट्रोजन।
ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड +1, यहाँ पे -1। यहाँ सोडियम के साथ क्या आ जाएगा 1, वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे, NO3 माइनस का NO3, ठीक है, 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा NaNO3। नाउ सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या होगा Na प्लस सल्फेट SO4 2-। कैसे पता चला, AT ही है यहाँ पे सफिक्स में। सल्फाइड होगा तो क्या होगा आईडी, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा S2-, हमने ऑलरेडी देखा। अब क्रिस क्रॉस मेथड Na प्लस का +1, SO4 2- का -2, ठीक है। अब Na, ये 2 सफिक्स में जाएगा, देन क्या आएगा SO4, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दैट इज द सोडियम सल्फेट। अब 1 अंडरस्टूड है तो हम नीचे नहीं लिखेंगे ना। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम कैटायन का Na प्लस कार्बोनेट, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है CO3 2-। आप यहाँ पे भी ब्लॉक में भी देख सकते हो, ठीक है। तब क्रिस क्रॉस मेथड, ये +1 एंड कार्बोनेट का -2, ठीक है। तो सोडियम कैटायन का सोडियम 2 ये सफिक्स में जाएगा, देन कार्बोनेट, एनायन का कार्बोनेट CO3, ये 1 अंडरस्टूड है तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा Na2CO3। कैटायन है पोटेशियम कैटायन K+, वो भी सोडियम कैटायन की तरह है, ठीक है। सोडियम कैटायन का क्या था फॉर्मूला Na+, और पोटेशियम कैटायन का क्या है K+। तो उसके सारे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। फर्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम का क्या होगा K+, आयोडाइड वो भी क्लोराइड एंड ब्रोमाइड की तरह है, Cl-Br-, और ये आयोडाइड मीन्स I-। तो सबके सफिक्स में देखो आईडी लग रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड हम अप्लाई करेंगे, K+ का +1 हियर और I- का -1 हियर, ठीक है। तो K, पोटेशियम का K, देन 1 अंडरस्टूड है तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे, देन आयोडाइड का I, और 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे सब। तो पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा Ki। नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का क्या होगा कैटायन K+, हाइड्रोक्साइड मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, तो OH-, यहाँ पे भी लिखा है। अब क्रिस क्रॉस मेथड +1 -1, पोटेशियम 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में नहीं लिखेंगे, OH- का OH सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा KOH। नाउ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K+, नाइट्रेट नाइट्रोजन NO3-। यहाँ पे एक एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सारे आयंस अच्छे से याद आने चाहिए, ठीक है, अच्छे से आने चाहिए। तभी आप क्या है उसका केमिकल फॉर्मूला इस क्रिस क्रॉस मेथड से सिर्फ 5 सेकंड्स में लिख सकते हो, 10 सेकंड्स की भी जरूरत नहीं, बट उसके लिए आपको सारे आयंस अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। K+1 का +1 हियर, NO3- का -1 यहाँ पे। नाउ K 1 अंडरस्टूड है तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे, देन क्या आएगा NO3- का NO3, ठीक है, और ये 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में नहीं लिखेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा KNO3। नाउ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्या K+, सल मीन्स सल्फर, 8 मीन्स SO4 2-, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड +1 SO4 2- का -2। नाउ पोटेशियम, तो 2 सफिक्स में जाएगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ SO4 2- का SO4, नाउ 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा K2SO। सोडियम एंड पोटेशियम की तरह एक और कैटायन है, क्या है वो लिथियम प्लस मीन्स Li+। अब उसका एक ही केमिकल फॉर्मूला है लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो लिथियम का क्या होगा Li+, आयोडाइड मीन्स I-, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड +1 -1, ठीक है। तो Li, उसके सफिक्स में 1 जाएगा बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे, देन आयोडाइड का I 1 भी अंडरस्टूड है तो सफिक्स में जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। तो लिथियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा LiI,
नेक्स्ट कैटायन है Mg2+, मैग्नीशियम का है Mg2+। तो इसके सारे हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg2+, और क्लोराइड का Cl-। नाउ क्रिस क्रॉस मेथड, +2 यहाँ पे जाएगा और -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम कैटायन का Mg1 अंडरस्टूड है, तो हम सफिक्स में नहीं लिखेंगे। देन क्लोराइड एनायन का Cl, उसके सफिक्स में क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम कैटायन Mg2+, ऑक्साइड का O2-, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, यहाँ पे +2 जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, -2। तो इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अब Mg के सफिक्स में 2 जाएगा और ऑक्साइड के O के सफिक्स में 2 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, होगा, ठीक है। ये 2, -2 और +2 में से 2 कॉमन निकल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 एंड यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे +1 होगा। तो क्या होगा, ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा MgO, 2 हमें कॉमन निकाल लेना है। नाउ नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg2+, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आएंगे, OH-, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस। मैग्नीशियम कैटायन का Mg1 नीचे जाएगा, बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पे OH- वो क्या है, पोली एटोमिक एनायन, 2 एटम से वो कंबाइन होके एनायन मीन्स नेगेटिव आयंस बना रहे हैं, तो हमें उसे ब्रैकेट में लिखना होगा 2, क्योंकि 2 दोनों के लिए ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर 2 यहाँ पे H के सफिक्स में लिखेंगे तो वो किसके लिए होगा, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बट ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। तो MgOH twice is the chemical formula of what, magnesium hydroxide. Now next है मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg2+, नाइट्रेट का क्या होगा, नाइट्रेट, नाइट्रोजन NO3-, नाइट means nitrogen, 8 means what, NO3-। now criss cross method, माइनस। तो मैग्नीशियम के सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है, तो हम नहीं लिखेंगे। देन नाइट्रेट एनायन, वो भी पहले पोली एटोमिक एनायन है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके सफिक्स में क्या लिखेंगे, 2। जब भी पोली एटोमिक एनायन हो और 1 से ज्यादा नंबर हो, तो उसके सफिक्स में क्या होगा, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgNO3 ट्वाइस। नाउ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg2+, सल्फेट, सल्फर, 8 मीन्स SO4, 2-, ठीक है। तो यहाँ पे भी +2 -2 है, तो हमें 2 क्या निकालना है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे +1। नाउ मैग्नीशियम के सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है, तो हम नहीं लिखेंगे। देन SO4, उसके सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है, तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 है इसलिए ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, वरना हम लिखते। तो मैग्नीशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4। मैग्नीशियम की तरह ही एक और कैटायन है Ca2+, दैट इज कैल्शियम का क्या है, Ca2+। तो उसके सारे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे अब। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा, कैल्शियम का Ca2+। मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का क्या आता है, Mg2+, कैल्शियम में क्या होगा, Ca2+, क्लोराइड का Cl-, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड, +2 एंड -1। तो Ca सफिक्स में 1 जाएगा, अंडरस्टूड है नहीं लिखेंगे। देन Cl, देन 2 हमें लिखना होगा सफिक्स में Cl के। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा फॉर्मूला, CaCl2। नाउ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca2+, ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो क्या होगा वो 2- ऑक्साइड का O2-, +2 -2, ठीक है। मैंने पहले बताया कि 2 कॉमन निकल रहा है, तो हमें उसके कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और यहाँ पे +1, ठीक है। तो कैल्शियम के सफिक्स में 1 जाएगा, बट वो अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। देन ऑक्साइड का O, ठीक है, सफिक्स में 1 जाएगा, बट वो अंडरस्टूड तो नहीं लिखेंगे।
कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaO। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का Ca2+ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, उसका पोलीएटॉमिक एनाइन कौन सा है, OH माइनस, क्रिस क्रॉस मेथड, -1 +2। नाउ कैल्शियम, उसके सफिक्स में 1 जाएगा बट वो अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे हम। हाइड्रोक्साइड एनाइन पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके सफिक्स में क्या जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 दोनों के लिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे और H2 हो जाएगा, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होगा तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaOH ट्वाइस। नाउ कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca2+, नाइट्रेट नाइट्रोजन 8 मीन्स NO3 माइनस। ठीक है, तो कैल्शियम का +2, नाउ NO3 माइनस का -1। ठीक है, कैल्शियम के सफिक्स में 1 जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। नाउ द नाइट्रेट एनाइन इज द पॉलीएटॉमिक एनाइन, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके सफिक्स में 2। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, CaNO3 ट्वाइस। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca2+। सल्फेट, सल्फर का पॉलीएटॉमिक एनाइन ATE सफिक्स में है तो SO4 2-। ठीक है, नाउ -2 +2, अब 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। तो कैल्शियम, कैटायन का कैल्शियम 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में हम नहीं लिखेंगे। देन SO4 1 सफिक्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो कैल्शियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca2+, कार्बोनेट कार्बन CO3 2 -AT, मतलब वो पोटली एटॉमिक एनाइन। ठीक है, +2 -2, 2 क्या निकल जाएगी कॉमन, -1 +1। ठीक है, कैल्शियम सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। देन कार्बोनेट एनाइन का कार्बोनेट 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में नहीं लिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaCO3। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca2+। फॉस्फेट, फॉस्फोरस 80, मतलब वो पॉलीएटॉमिक एनाइन है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कौन सा पॉलीएटॉमिक एनाइन है, PO4 3-। फॉस्फेट PO4 3-, -3 +2। ठीक है, कैल्शियम के सफिक्स में क्या जाएगा, 3। ना फॉस्फेट, अब वो पॉलीएटॉमिक एनाइन तो एनाइन है तो हमें किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, और उसके सफिक्स में क्या जाएगा, 2। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस। अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की तरह एक और कैटायन है, कैल्शियम का क्या था, Ca2+, मैग्नीशियम का Mg2+, तो उसकी तरह एक और कैटायन है बेरियम का Ba2+। ठीक है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे अब, बेरियम क्लोराइड, तो उसमें बेरियम का क्या होगा, Ba2+, क्लोराइड का Cl-। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड, +2 -1, तो Ba 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। देन क्लोराइड का क्लोरीन, देन उसका 2 सफिक्स में जाएगा, तो ये क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl। नाउ बेरियम सल्फेट, बेरियम का Ba2+, सल्फेट पॉलीएटॉमिक एनाइन, सल्फर का क्या है, SO4 2-। तो +2 -2, 2 क्या होगा कॉमन, -1 +1। बेरियम के सफिक्स में 1 जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। देन सल्फेट एनाइन का SO4 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। तो बेरियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4। अब हम एल्यूमिनियम कैटायन के सारे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। अब एल्यूमिनियम का क्या है चार्ज, Al3+। क्यों 3+, क्योंकि एल्यूमिनियम किस ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप 30। 30 मीन्स 3, तो उसका चार्ज क्या होगा, 3+। जो भी मेटल एटम्स होते हैं, एल्यूमिनियम भी एक मेटल एटम है, और जो भी मेटल एटम्स होते हैं वो सारे क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। हमने अब तक जो देखे लाइक सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, वो सारे क्या थे, मेटल से, इसलिए कैटायन बनाते हैं। तो इतना याद रखना कि मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, कैटायंस। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनायन।
एक्सेप्ट दी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दोनों बनाता है कैटायन एज वेल एज दी एनायन। ठीक है, अब देखते हैं एल्यूमिनियम के सारे केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट है उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का क्या है, Al3+ क्लोराइड Cl माइनस, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड, +3 -1। तो एल्यूमिनियम के सफिक्स में क्या जाएगा, 1, वो अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। क्लोराइड का क्लोरीन, उसके सफिक्स में क्या जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या होगा, 3+ ऑक्साइड ऑक्सीजन O2-। आईडी मतलब वो सिर्फ सिंगल एटम दैट कन्वर्ट इनटू द एनायन। ठीक है, जहां पे भी आईडी सफिक्स हो तो देखो वहां पे क्या है, सिंगल एटम दैट कन्वर्ट इनटू एनायन एक्सेप्ट दिस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें टू क्या है, एटम्स दैट कन्वर्ट इनटू पॉलीएटॉमिक एनायन OH-। ठीक है, अब क्या है, Al3+ में क्रिस क्रॉस मेथड, देन O2- का -2 यहाँ पे। नाउ एल्यूमिनियम कैटायन का एल्यूमिनियम 2 सफिक्स में जाएगा, देन ऑक्साइड का ऑक्सीजन, देन 3 सफिक्स में जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Al2O3। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al3+ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH- +3 -1। एल्यूमिनियम कैटायन का एल्यूमिनियम 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। नाउ हाइड्रोक्साइड एनायन पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में, और उसके सफिक्स में 3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, AlOH3। नाउ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का Al3+ सल्फेट, सल्फर का पॉलीएटॉमिक एनायन SO4 2-, +3 -2। एल्यूमिनियम कैटायन का एल्यूमिनियम 2 सफिक्स में जाएगा, देन सल्फेट एनायन क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन, तो हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, उसके सफिक्स में 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Al2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट कैटायन है लेड, Pb2+, वो भी एक मेटल है, तो उसका कैटायन है Pb2+। ठीक है, अब लेड क्लोराइड, तो लेड का क्या होगा, Pb2+, क्लोराइड का Cl- -1 +2। लेड कैटायन का Pb, उसके सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे, क्लोराइड का Cl, उसके सफिक्स में 2 जाएगा। तो लेड क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, लेड क्लोराइड का PbCl2। नेक्स्ट लेड आयोडाइड, Pb2+ आयोडाइड I- -1 +2। Pb1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, देन आयोडाइड का I, देन 2 सफिक्स में जाएगा। तो लेड आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, PbI2। लेड ऑक्साइड, लेड का Pb2+ ऑक्साइड O2-, ठीक है, +2 -2, 2 क्या है, कॉमन निकल जाएगा, तो -1 एंड +2, सॉरी +1। तो क्या होगा, Pb सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, देन ऑक्साइड का O सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड तो नहीं लिखेंगे। तो लेड ऑक्साइड का क्या होगा, PbO। नाउ लेड नाइट्रेट, तो लेड का क्या होगा, Pb2+ नाइट्रेट, नाइट्रोजन 80 मतलब वो पॉलीएटॉमिक एनायन NO3- +2 -1। लेड मतलब Pb2+ का Pb सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। अब नाइट्रेट एनायन पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे NO3 और सफिक्स में 2। तो लेड नाइट्रेट का क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। नेक्स्ट कैटायन है सिल्वर का Ag+। ठीक है, तो उसका चार्ज क्या है, +1, सिल्वर का Ag+। तो उसके केमिकल फॉर्मूला है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का क्या होगा, Ag+, क्लोराइड का Cl- क्रिस क्रॉस मेथड -1। तो सिल्वर कैटायन का Ag, उसके सफिक्स में 1 अंडरस्टूड तो नहीं लिखेंगे, देन क्लोराइड का क्लोरीन, उसके सफिक्स में भी 1 अंडरस्टूड तो नहीं लिखेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, AgCl। नाउ सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर का क्या होगा, Ag+ ब्रोमाइड लाइक क्लोराइड,
ब्रोमाइड का क्या होगा, Br माइनस +1 -1, तो सिल्वर कैटायन का Ag, तो सफिक्स में 1 अंडरस्टूड है, देन ब्रोमाइड का ब्रोमीन 1 अंडरस्टूड है, तो हम सफिक्स में ही लिखेंगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला AgBr। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का क्या होगा, Ag प्लस नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक एनायन NO3 माइनस +1 -1, नाउ Ag प्लस का Ag, NO3 माइनस का NO3 1 अंडरस्टूड है, तो सफिक्स में हम नहीं लिखेंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट का क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला AgNO3। नेक्स्ट कैटायन इज जिंक का Zn2+, तो अब उसके सारे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे हम। तो फर्स्ट है जिंक क्लोराइड, तो जिंक का Zn2+। अब किसी भी केमिकल फॉर्मूला में जिंक कैटायन आएगा तो उसका क्या होगा, चार्ज 2+, इतना याद रखना, ठीक है। नाउ क्लोराइड का Cl माइनस +2 -1, जिंक 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे, देन क्लोराइड का क्लोरीन सफिक्स में 2 जाएगा, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ZnCl2। नाउ जिंक ऑक्साइड, जिंक का क्या होगा, 2+, ऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, 2 माइनस चार्ज, +2 -2, अब यहाँ पे 2 क्या होगा, कॉमन निकलेगा, -1 +1, ठीक है। 1 सफिक्स में जाएगा बट अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, देन ऑक्साइड का O, देन सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। तो जिंक ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ZnO। नाउ जिंक सल्फाइड, जिंक का Zn2+, सल्फाइड, तो सल्फाइड में सल्फर आया, ठीक है, तो SID सफिक्स है, तो सिर्फ मोनोएटॉमिक एनायन होगा S2-, ठीक है। तो +2 -2, 2 कॉमन निकलेगा, -1 +1, जिंक कैटायन का जिंक सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, सल्फाइड का S सल्फर सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला होगा ZnS। नाउ जिंक सल्फेट, जिंक का क्या होगा, Zn कैटायन है तो उसका क्या होगा, चार्ज 2+, सल्फेट At है, सल्फर सल क्या रिप्रेजेंट करेगा, सल्फर SO4 2-, At मीन्स वो क्या है, पॉली एटोमिक एनायन, तो सल्फेट का क्या चार्ज है, 2-, +2 -2, 2 कॉमन निकलेगा, -1 +1, जिंक के सफिक्स में बन जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, देन सल्फेट एनायन का SO4 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। तो जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ZnSO4। नाउ जिंक कार्बोनेट, जिंक का Zn2+, कार्बोनेट, कार्बन आएगा 80, मतलब वो पॉली एटोमिक एनायन है, CO3 2-, +2 -2, 2 कॉमन निकलेगा, -1 +1, तो जिंक कैटायन का जिंक, कार्बोनेट एनायन का कार्बोनेट CO3, तो जिंक कार्बोनेट का क्या होगा, ZnCO3। मर्क्यूरी का कैटायन Hg2+, क्लास 10 में मर्क्यूरी का कोई भी कैटायन है, मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूला आए उसमें उसका क्या चार्ज होगा, 2+, मतलब Hg2+। अब यहाँ पे देखो उसके केमिकल फॉर्मूला में रोमन लैंग्वेज में 2 नंबर लिखा है, तो ये क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि मर्क्यूरी की वैलेंसी क्या होगी, 2। अगर वैलेंसी याद ना है तो आपको इतना याद रखना है कि मर्क्यूरी का चार्ज क्या होगा, 2+। 2 का मीनिंग क्या होगा, जो भी कैटायन है, लाइक यहाँ पे मर्क्यूरी है तो उसका चार्ज क्या होगा, 2 मीन्स 2+। नाउ ऑक्साइड का O2-, +2 क्रिस क्रॉस मेथड में, देन -2, 2 कॉमन निकलेगा, तो -1 +1, मर्क्यूरी कैटायन का Hg 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे, ऑक्साइड का O 1 सफिक्स में जाएगा, नहीं लिखेंगे, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड का क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला HgO। नाउ मर्क्यूरी टू सल्फाइड, तो 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मर्क्यूरी का चार्ज Hg2+, ठीक है। सल्फाइड, सल्फर Id मतलब वो सिंगल एटम दैट फॉर्म दी एनायन 2-, ठीक है, +2 क्रिस क्रॉस मेथड में, देन -2, ठीक है। तो Hg, देन मतलब 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे -1 +1, तो 1 क्या कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, सल्फाइड का S 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे,
तो मर्क्यूरी टू सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, HgS। अब नेक्स्ट मेटल कैटायन है कॉपर का। अब कॉपर का आप देखो यहाँ पे टू टाइप ऑफ कैटायंस दिए हैं, Cu2+ एंड Cu+। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स का क्या होता है, मल्टीपल चार्जेस होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देखो कॉपर का 2+ है और +1 भी है। तो ट्रांजिशन का मीनिंग की क्या होता है, चेंजिंग। चेंजिंग मीन्स व्हाट, जो भी उसमें कैटायंस होंगे उसके क्या होंगे, चेंजिंग चार्जेस होंगे। ठीक है। बट अब वो जो भी केमिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट है तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसका +2 चार्ज है या तो फिर +1 चार्ज है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अगर यहाँ पे देखो कॉपर क्लोराइड लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 नहीं लिखा है, 2 नहीं लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि कॉपर का चार्ज क्या होगा, 2+। ठीक है। अगर रोमन लैंग्वेज में लिखा होगा तभी आपको समझना है कि उसका चार्ज क्या है, +1। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो क्या समझना है कि कॉपर का चार्ज क्या है, 2+। ना क्लोराइड का क्या होगा, Cl-, क्रिस क्रॉस मेथड, दैट इज +2 एंड -1। देन कॉपर 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, क्लोराइड का क्लोरीन 2 सफिक्स में जाएगा। ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuCl2। ना कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे भी रोमन लैंग्वेज में कोई नंबर नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है, कॉपर का क्या चार्ज होगा, 2+। हाइड्रोक्साइड OH -+2 -1, कॉपर के सफिक्स में क्या आ जाएगा, 1, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। नाउ हाइड्रोक्साइड एनाइन क्या है, पॉलीएटॉमिक एनाइन, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, सफिक्स में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuOH ट्वाइस। नाउ कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे भी रोमन लैंग्वेज में कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो कॉपर का क्या चार्ज होगा, 2+। नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक एनाइन NO3 -+2 -1, कॉपर के सफिक्स में 1 जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। नाइट्रेट एनाइन पॉलीएटॉमिक एनाइन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 सफिक्स में जाएगा। ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuNO3 ट्वाइस। नाउ कॉपर सल्फेट, कुछ भी नहीं लिखा है रोमन लैंग्वेज में नंबर, तो Cu2+ सल्फेट SO4 2 +2 -2, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, कॉपर 1 अंडरस्टूड, सफिक्स में नहीं लिखेंगे। देन सल्फेट एनाइन का SO4, सफिक्स में 1 नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है। तो कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4। ना कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ होगा, क्योंकि रोमन लैंग्वेज में कोई नंबर यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा है। ऑक्साइड O2 +2 -2, 2 कॉमन निकलेगा तो -1 +1। ठीक है। कॉपर कैटायन का Cu 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, अंडरस्टूड है नहीं लिखेंगे। ऑक्साइड का O 1 सफिक्स में जाएगा, नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, CuO। अब नेक्स्ट देखो, कॉपर 1 ऑक्साइड लिखा है, 1 रोमन लैंग्वेज में लिखा है, तो 1 क्या हमें दिखाता है कि वो कॉपर का यहाँ पे क्या है, चार्ज है, +1। ठीक है। और ऑक्साइड का O2-। अब क्यूप्राइट, क्यूप्राइट लिखा हो तब भी आपको समझना है कि उसमें कॉपर का चार्ज क्या होगा, +1, या तो फिर कॉपर 1 ऑक्साइड, ऐसा आपको समझना है अगर क्यूप्राइट कॉमन नेम लिखा हो तब भी। ठीक है। नाउ क्रिस्टॉस +1 देन -2, तो कॉपर कैटायन का कॉपर यहाँ पे 2 है तो 2 हमें लिखना पड़ेगा सफिक्स में, 2। ऑक्साइड का O सफिक्स में 1 जाएगा, 1 अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। तो कॉपर 1 ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा Cu2O। एंड कॉपर ऑक्साइड वो भी कॉपर का ऑक्साइड है तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CuO, मतलब उसमें कौन सा कैटायन है, Cu2+। एंड कॉपर 1 ऑक्साइड में कौन सा कैटायन है, Cu+। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कॉपर सल्फाइड, तो यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है, Cu2+। देन सल्फाइड ID है, प्लस मोनो एटोमिक एनाइन है, S2 -+2 -2,
2 कॉमन जाएगा तो -1 +1 कॉपर कैटायन का कॉपर, देन सल्फाइड का सल्फर, सफिक्स में 1 जाएगा बट 1 अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, तो कॉपर सल्फाइड का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला CuS। नाउ नेक्स्ट इज कॉपर 1 सल्फाइड, तो यहाँ पे लिखा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉपर का कैटायन का चार्ज क्या होगा +1, सल्फाइड का S2 माइनस +1 -2, ठीक है। कॉपर कैटायन का कॉपर 2 सफिक्स में जाएगा, 2 लिखना पड़ेगा, सल्फाइड का S 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कॉपर 1 सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा Cu2S। तो ये देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही कॉपर सल्फाइड है पर एक में कॉपर का चार्ज 2+ है, एक में क्या है +1 है, तो दोनों के केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट है CuS एंड Cu2। आई होप आपको समझ में आ ही गया हो। अब नेक्स्ट कैटायन है आयन का। आयन भी कॉपर की तरह क्या है ट्रांजिशन मैटर, तो उसके भी मल्टीपल चार्जेस है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस दिए गए हैं क्लास 10 में सिर्फ, Fe2+ एंड Fe3+, ठीक है। तब हम उसके क्या देखेंगे केमिकल फॉर्मूला। तो उसका पहला है आयन 2 क्लोराइड, तो यहाँ पे लिखा है और उसका ऑप्शनल नेम भी दिया है फेरस क्लोराइड, ठीक है। तब 2 दिया है मतलब आयन का क्या होगा चार्ज Fe2+, ठीक है। अब फेरस पे लिखा हो तब भी आपको क्या समझना है कि उसका फेरस क्लोराइड में आयन का चार्ज क्या होगा Fe2+। फेरस के लिए Fe2+ है एंड फेरिक के लिए Fe3+ है, ठीक है। अगर फेरिक सल्फेट लिखा हो या तो फिर फेरिक सल्फाइड लिखा हो तो आपको क्या समझना है कि उसमें आयन का चार्ज क्या होगा Fe3+। अगर फेरस लिखा हो तो उसमें आपको समझना है कि आयन का चार्ज क्या होगा Fe2+, ठीक है। अब आयन 2 लिखा है तब भी क्या समझना है आपको, आयन का चार्ज क्या होगा 2+, तो Fe2+ एंड क्लोराइड का Cl-, नाउ क्रिस क्रॉस मेथड +2 एंड -1, नाउ Fe सफिक्स में 1 जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, क्लोराइड का क्लोरीन तो क्या कहाँ जाएगा सफिक्स में, तो FeCl2, तो वो किसका केमिकल फॉर्मूला होगा आयरन 2 क्लोराइड या तो फिर फेरस क्लोराइड। नेक्स्ट है आयरन 2 सल्फाइड, ठीक है। तो आयरन 2 लिखा है तो Fe2+ लिखेंगे, फेरस लिखा है तब भी क्या लिखेंगे Fe2+, सल्फाइड आईडी मतलब S2 माइनस, ठीक है। तो +2 -2 2 2 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा -1 एंड +1, नाउ Fe2+ का Fe 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, देन S2 माइनस का S 1 सफिक्स में जाएगा, नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड है। तो आयरन 2 सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला होगा FeS। नाउ आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको क्या समझना है Fe2+, यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो 2 या तो फिर 3 या तो फिर फेरस या फेरिक ऐसा कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ आयन लिखा हो तो आपको समझना है Fe2+। और सल्फेट 80 मतलब वो पॉली एटॉमिक एनाइन SO4 2-, क्रिस क्रॉस मेथड +2 -2 2 कॉमन निकलेगा, -1 +1 Fe2+ का Fe1 कहाँ जाएगा सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, सल्फेट एनाइन का SO4 1 सफिक्स में जाएगा, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, तो आयरन सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा FeSO4। आयरन 2 ऑक्साइड या तो फिर फेरस ऑक्साइड, अब यहाँ पे फेरस लिखा है तो हमें समझना है Fe2+, ठीक है। और आयरन 2 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Fe2+, ऑक्साइड का क्या आएगा O2 माइनस, क्रिस क्रॉस मेथड +2 यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। 2 क्या निकलेगा कॉमन, तो -1 एंड +1, नाउ Fe2+ का Fe1 कहाँ पे जाएगा सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे, ऑक्साइड का O, ठीक है, 1 कहाँ पे जाएगा सफिक्स में, अंडरस्टूड नहीं लिखेंगे। तो फेरस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, या तो फिर आयरन 2 ऑक्साइड का FeO। नेक्स्ट भी आयरन का ऑक्साइड ही है, बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में 3 लिखा है और फेरिक लिखा है, तब भी हमें क्या समझना है कि उसका कैटायन कौन सा होगा 3+, ठीक है, 3 ईक, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं फेरिक ईक 3,
ठीक है। ऑक्साइड का क्या होगा, 2 माइनस, क्रिस क्रॉस मेथड, +3 -2। ठीक है। आयन कैटायन का Fe, 2 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में लिखना पड़ेगा, 2 है तो। ना ऑक्साइड का O, 3 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में जाएगा। ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड या तो फिर आयन 3 ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ऑकवर्ड है, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं, 2 भी लिखा है और 3 भी लिखा है। ठीक है। आयरन 2,3 ऑक्साइड लिखा है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है। और उसका कॉमन नेम भी दिया गया है, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो पहले ही लिखते हैं आयरन 2 ऑक्साइड का। ठीक है। Fe2+ भी दिया है और Fe3+ भी दिया है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। आयरन 2 ऑक्साइड का हमने ऑलरेडी देखा, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeO। और आयरन 3 ऑक्साइड का भी फॉर्मूला देखा, वो भी दिया है, तो वो भी लिखना है Fe2O3। ठीक है। अब जितने भी आयन्स है यहाँ पे वो हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। FeO में एक आयन है और Fe2O3 में 2 आयन है, तो 2 + 1 क्या हो गए, टोटल 3। तो टोटल कितने लिखने हैं हमें, आयन Fe3। और ऑक्साइड कितने लिखे हैं, एक FeO में है और Fe2O3 में 3 है, यहाँ पे एक है, तो 1 + 3 कितने होंगे, 4। उसका चार्जेस डिफरेंट है, वो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, मतलब जितने आयन है वो लिखने हैं और जितने ऑक्साइड एनायन है वो भी लिखने हैं, उसका क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो ये क्या होगा, Fe3O4, उसे हम बोलेंगे आयरन 2,3 ऑक्साइड या तो फिर मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, जो कॉमन नेम है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट मेटल कैटायन है मैंगनीज का। मैंगनीज क्या है, वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है कॉपर एंड आयन की तरह, तो उसके भी क्या है, मल्टीपल चार्जेस है, Mn2+ एंड Mn4+। तब उसके हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है। तो उसका फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला है मैंगनीज 2 क्लोराइड। अब यहाँ पे 2 तो लिखा ही है, तो हमें समझना है मैंगनीज कैटायन का क्या होगा, चार्ज 2+, एंड क्लोराइड का क्या है, Cl- +2 एंड -1। तो मैंगनीज कैटायन का Mn 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में अंडरस्टूड है, नहीं लिखेंगे ना। क्लोराइड का क्लोरीन, ये 2 कहाँ पे लिखेंगे, सफिक्स में 2 है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंगनीज 2 क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, MnCl2। यहाँ पे 2 लिखा है, तो मतलब कि वो क्या है, कि मैंगनीज का क्या है, चार्ज 2+। ठीक है। नाउ देखो मैंगनीज 4 ऑक्साइड, अब 4 लिखा है यहाँ पे रोमन लैंग्वेज में, तो हमें क्या समझना है कि मैंगनीज का चार्ज क्या है, 4+, एंड ऑक्साइड है तो O2-। ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम। ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4+, मतलब 4+4, और यहाँ पे क्या जाएगा, -2। अब यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, 2 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे +2 आएगा। ठीक है। तो मैंगनीज का क्या होगा, Ma1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, बट अंडरस्टूड है, तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे ना। ऑक्साइड का O, अब 2 है तो सफिक्स में हमें लिखना ही पड़ेगा। तो मैंगनीज 4 ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, MnO2। नाउ नेक्स्ट है मैंगनीज 2 नाइट्रेट। तो मैंगनीज का चार्ज क्या होगा, 2 है तो 2+, नाइट्रेट पोली एटोमिक एनायन NO3- NN। ठीक है। एंड 80 मतलब वो क्या होगा, पोली एटोमिक एनायन NO3-। नाउ क्रिस क्रॉस मेथड, +2 एंड -1। तो मैंगनीज 2+ का Mn 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। अब ये पोली एटोमिक एनायन है तो हम क्या लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में NO3, और ये 2 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में। तो मैंगनीज 2 नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होगा MnNO3 अब यहाँ पे हमने सोडियम कैटायन और कैल्शियम कैटायन तो ऑलरेडी देखा है, बट यहाँ पे जो नया है वो क्या है, एनायन बाइकार्बोनेट और दी हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ठीक है। तो उसके जो केमिकल फॉर्मूला है वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट।
उसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, जो हम किचन में अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो सोडियम का क्या होगा यहाँ पे Na+। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का क्या होगा फॉर्मूला CO3-। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा सोडियम, और यहाँ पे जो है 1 -1, तो 1 कहाँ पे जाएगा सफिक्स में, बट वो 1 है तो अंडरस्टूड है, हम नहीं लिखेंगे। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, और 1 कहाँ पे जाएगा सफिक्स में, बट अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो फिर सोडियम बाई कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा NaHCO3। अब नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम का क्या है CH2+ एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कैल्शियम 1, तो 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट पोली एटोमिक एनायन है तो हम उसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि उसके सफिक्स में क्या आएगा 2, तो इसलिए हमें ब्रैकेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होगा CaSCO3 ट्वाइस। अब यहाँ पे भी हमें एक नया एनायन देखना है, और वो है हाइड्राइड एनायन, जो हाइड्रोजन एटम से बना है, मतलब H-। अब ये H- है तो वो किसके साथ जुड़ेगा कैटाइंस, और कैटाइंस कौन बनाता है जनरली मेटल एटम। ठीक है, तो हाइड्राइड एनायन किसके साथ जुड़ेगा मेटल कैटाइंस के साथ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम कैटाइन भी बनाता है। ठीक है, तो कैटाइन भी बनाता है और हाइड्राइड एनाइन भी बनाता है H-। तो H- हमेशा मेटल कैटाइंस के साथ जुड़ेंगे, लाइक यहाँ पे सोडियम कैटाइन एंड कैल्शियम कैटाइन। एंड जो हाइड्रोजन कैटाइन है वो नॉन मेटल एनाइंस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या है नॉन मेटल एनाइंस, लाइक दी क्लोराइड एनाइन, सल्फेट एनाइन एंड दी आयोडाइड एनाइन। तो उसके साथ जुड़ेगा कौन हाइड्रोजन कैटाइन। अब यहाँ पे हमें बात करनी है अभी हाइड्राइड एनाइन के बारे में। तो उसका फर्स्ट केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम क्या होगा Na+, हाइड्राइड का H-। ठीक है, नाउ दी क्रॉस करना है हमें उसके जो भी चार्जेस है, तो सोडियम 1 सफिक्स में जाएगा बट अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे, देन H 1 सफिक्स में जाएगा बट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अंडरस्टूड है। तो सोडियम हाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा NaH। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम का Ca2+, हाइड्राइड का H-। यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, तो कैल्शियम 1 कहाँ पे जाएगा सफिक्स में, अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। H उसके सफिक्स में क्या जाएगा हाइड्राइड का H, और 2 उसके सफिक्स में जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्राइड का केमिकल फॉर्मूला होगा CaH2। अब यहाँ पे कुछ आयंस कैसे फॉर्म होते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट है हाइड्रोजन कैटायन। ठीक है, अगर उसमें हम ये ऑक्साइड एनायन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा O2-, तो वो क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड एनायन। ठीक है, अब वो कैसे बना हाइड्रोजन कैटायन का है +1 और ऑक्साइड एनायन के हैं -2, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा +1 -2 -1। ठीक है, तो देखो हाइड्रोक्साइड एनायन का क्या चार्ज है ओवरऑल चार्ज -1। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोक्साइड एनायन फॉर्म होता है। now दूसरा है हाइड्रोजन कैटायन प्लस कार्बोनेट एनायन। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा -1। ओवरऑल चार्ज का मीनिंग क्या होता है कि 1 हाइड्रोजन एटम 1 कार्बन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम का ओवरऑल चार्ज -1 होता है। बट हम उसकी पैटर्न कैसे लिखते हैं ये ब्रैकेट नहीं लिखते, जब भी एनाइन अकेला हम लिखते हैं तो उसका क्या नहीं लिखते ब्रैकेट नहीं लिखते। ठीक है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ये +1 है, +1 में क्या ऐड करना है -2, तो क्या मिलेगा हमें -1। तो किसका ओवरऑल चार्ज है हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो भी हमने देखा। नाउ हाइड्रोजन कैटायन हम ऐड करेंगे अमोनिया। अमोनिया जो एक कोवैलेंट कंपाउंड है और अमोनिया गैस भी आपको पता होगा।
तो उससे क्या फॉर्म होगा, अमोनियम कैटायन। ठीक है, इसका क्या है, हाइड्रोजन कैटायन का +1, और अमोनिया का ओवरऑल चार्ज 0 होता है, तो +1 + 0 क्या होगा, +1। और अमोनिया में एक और हाइड्रोजन ऐड होगा तो NH4 होगा, और NH4 का क्या चार्ज है, +1। तो ऐसे फॉर्म होता है अमोनियम कैटायन। अब एक लौटा पोली एटॉमिक कैटायन है अमोनियम कैटायन NH4+। अब हम उसके सारे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे। तो अमोनियम कैटायन है तो सबसे पहले आएगा तो NH4+, अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम का क्या होगा, NH4+, Cl, क्लोराइड का क्या होगा, Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, और यहाँ पे +1। तो NH4+ का क्या आएगा, NH4, 1 का वो सफिक्स में जाएगा बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। देन क्लोराइड का Cl, 1 नीचे जाएगा बट अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, NH4Cl। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम का क्या है कैटायन, NH4+, हाइड्रोक्साइड का HOH-। ठीक है, तो NH4+1 का +1 यहाँ पे, नाउ यहाँ पे OH- का -1। नाउ NH4+ में से NH4 आएगा, 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, बट वो अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। देन OH- का OH, 1 सफिक्स में जाएगा बट वो अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होगा NH4OH। नाउ अमोनियम साइनेट, तो अमोनियम का तो NH4+1 है कैटायन, बट साइनेट क्या है, एक नया एनायन है, वो है पॉली एटॉमिक एनायन। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक में CnO-, AT है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन आएगा। और क्या होगा, साइनेट। ओके, तो साइनाइड का Cn एंड 8 मींस ऑक्सीजन, तो CnO-। ठीक है, तो वो है इस पॉली एटॉमिक एनायन का फॉर्मूला। अब क्या होगा, क्रॉस क्रिस क्रॉस कैसे करेंगे, +1 एंड यहाँ पे -1। नाउ NH4+1 का NH4, 1 सफिक्स में जाएगा बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। देन CnO- का CnO, 1 यहाँ से सफिक्स में जाएगा बट अंडरस्टूड है तो नहीं लिखेंगे। तो अमोनियम साइनेट का केमिकल फॉर्मूला होगा NH4CnO। अब यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला अब सिखाने हैं मुझे वो थोड़े एडवांस लेवल के, इसलिए मैंने उसके जो केमिकल फॉर्मूला है वो मैंने पहले ही लिख दिए, बट वो कैसे फॉर्म हो सकते हैं और कैसे आप याद रख सकते हो वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है सोडियम एल्यूमिनेट। अब उसमें सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम का क्या आएगा, Na आएगा, एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम का क्या आएगा, Al, 8 है तो ऑक्सीजन आएगा, लाइक सल्फेट है पॉलीएटॉमिक एनाइन SO4 2-, तो सल्फेट है तो उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बोनेट CO3 2-, तो उसमें भी ऑक्सीजन आता है। वैसे एल्यूमिनेट में क्या है, O2। ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है, उसके आयंस कैसे होते हैं, लाइक दी Na+ एंड AlO2-। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो आपको ऐसा ही याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनेट, और उसका फॉर्मूला भी वैसा है NaAlO2। ठीक है, अब जो यहाँ पे एनायन है उसमें एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है। हमने अब तक जो पॉली एटॉमिक एनायन देखे उनमें सारे जो एटम्स थे वो क्या थे, नॉन मेटल थे, बट यहाँ पे क्या है, मेटल एटम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो फॉर्म कैसे होता है, लाइक क्रिस क्रॉस मेथड, +1 आएगा, यहाँ पे पॉली एटॉमिक एनायन है उसका क्या है, ओवरऑल चार्ज -1, वो आएगा। तो सोडियम कैटायन का सोडियम, वो 1 सफिक्स में जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है 1। नाउ AlO2, 1 है यहाँ पे, वो भी सफिक्स में जाएगा बट वो अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो सोडियम एल्यूमिनेट, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaAlO2। अब नेक्स्ट है सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट, तो इसमें भी वैसा है। ठीक है, सोडियम का Na आया, जिंक का जिंक, एंड एटी तो ATE, तो अगेन क्या आया, O2। ठीक है, तो उसके क्या हो गए जो आयंस है, Na+ एंड ZnO2 2-, ओवरऑल चार्ज क्या है उसका, 2-। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटल एटम है इन दिस पोली एटोमिक एनायन। ठीक है, तो उसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब वो फॉर्म कैसे होगा,
तो क्रिस क्रॉस मेथड +1 और यहाँ पे -2 जाएगा। तो सोडियम का Na अब -2 का 2 है तो वो सफिक्स में लिखना पड़ेगा। नाउ जिंकेट का क्या है, ZnO2 1 सफिक्स में जाएगा, बट 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखते। तो सोडियम जिंकेट का क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोरेट। तो पोटाशियम क्या है, पोटाशियम क्या, पोटाशियम एंड क्लोरेट लाइक सल्फेट कार्बोनेट है, तो क्लोरेट, क्लोरीन होगा ऑक्सीजन के साथ तो हम उसे बोलेंगे क्लोरेट। तो उसके आयंस कैसे बनेंगे, K+ClO3-। ठीक है। नाउ क्रिस क्रॉस मेथड +1 यहाँ पे -1, तो K 1 अंडरस्टूड है तो सफिक्स में जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। देन ClO3, क्लोरेट एनायन का ClO3 और 1 नीचे सफिक्स में जाएगा, बट वो 1 है तो हम नहीं लिखेंगे, वो अंडरस्टूड है। नाउ तो पोटाशियम क्लोरेट का क्या होगा, KClO3। नाउ नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वो वैसे ही आप याद रख सकते हैं, वो जो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वो वैसे ही आप याद रख सकते हो। ठीक है। बट उसको कैसे, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आयन से दिखाती हूँ। कैल्शियम का Ca2+, OCl- एंड Cl-, 2 टाइप्स ऑफ एनायन है, OCl- एंड Cl-। वो तीनों जुड़ के क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो यहाँ पे -1 क्या होगा, -2। ठीक है। तो +2 का +2 यहाँ पे आएगा, -2 का यहाँ पे क्रिस क्रॉस में 2 क्या निकलेगा कॉमन, तो -1 +1 आएगा। नाउ Ca यहाँ के 1 है, यहाँ पे Cl2 होगा क्योंकि 2 टाइम्स क्या है, यहाँ पे Cl- है तो OCl2। ठीक है। 1 नीचे जाएगा बट 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी 2 अलग टाइप के केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं, थोड़े एडवांस लेवल के हैं। ठीक है। तो पहला है पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है। तो पोटाशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, थोड़ा एडवांस है तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए है, KMnO4। अब वो कैसे फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ पे पोटाशियम का K+ एंड परमैंगनेट का MnO4-। जैसे सल्फेट का SO4 2- है, फॉस्फेट का PO4 3- है, वैसे मैंगनीज का, सॉरी, परमैंगनेट का क्या है, MnO4-। उसमें जो मैंगनीज है वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल, हमने ऑलरेडी उसके भी केमिकल फॉर्मूला देखे हैं। बट यहाँ पे वो किसका पार्ट है, एनायन, नेगेटिव आयन का पार्ट है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे अब वो फॉर्म कैसे होंगे, क्रिस क्रॉस मेथड हम करते हैं, +1 परमेगनेट MnO4-1। ठीक है। आप वैसे भी याद रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि वो कैसे फॉर्म होता है। तो K+ का K 1 कहाँ पे जाएगा, सफिक्स में, और परमेगनेट का MnO4 और 1 सफिक्स में जाएगा, बट 1 अंडरस्टूड है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो पोटाशियम परमेगनेट का केमिकल फॉर्मूला है KMnO4। ये केमिकल फॉर्मूला आपको चैप्टर 4 कार्बन एनएच कंपाउंड में ही आएगा। ठीक है। ये जो दूसरा मैं सिखाने वाली हूँ वो सिर्फ ये 4th चैप्टर में ही आएगा, कार्बन एनएच कंपाउंड, बट वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो पोटाशियम का क्या आएगा, K2 डाइक्रोमेट, क्रोमियम, तो वो भी एक क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, जो इसका केमिकल फॉर्मूला का पार्ट है Cr2O7 डाइक्रोमेट। डाई मीन्स 2, 2 टाइम्स क्रोमियम है इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाइक्रोमेट। एंड ऑक्सीजन भी है तो उसका सफिक्स क्या आएगा, AT। अब वो फॉर्म कैसे होता है वो दिखना है। ठीक है। तो पोटेशियम का अगेन K+, नाउ Cr2O7, उसका क्या है ओवरऑल चार्ज 2-। ठीक है। तो ये है फॉर्मूला डाइक्रोमेट एनायन का, नेगेटिव आयन का। यहाँ पे भी क्रोमियम क्या है, मेटल एटम है, फिर भी वो एनायन का पार्ट है। ठीक है। नाउ क्रिस क्रॉस मेथड +1 यहाँ पे जाएगा, -2। नाउ पोटेशियम कैटायन का पोटेशियम 2 जाएगा सफिक्स में, वो लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 तो
हम लिखने पड़ेगा 1 जैसा अंडरस्टूड नहीं है। नाउ ये क्या लिखना है, Cr2O7, उसके सफिक्स में क्या आ जाएगा 1, बट 1 अंडरस्टूड है तो हम नहीं लिखेंगे। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आई होप आपको याद रह गया हो। अब यहाँ पे थोड़े अलग टाइप के क्या है केमिकल फॉर्मूला। आप देखो पहले क्या लिखा है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। मतलब कि वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो फेरस सल्फेट का क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, उस आयोनिक कंपाउंड के अराउंड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, टोटल 7। हेप्टा मीन्स क्या है 7, हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड क्या है, सिर्फ अटैच। ठीक है, इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या लिखा है, FeSO4.7H2O। वो अटैच है ये वाटर मॉलिक्यूल 7, इसलिए डॉट करके लिखा है। तो ये एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है जब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी आयोनिक कंपाउंड के साथ क्या होंगे, ऐसे अटैच होंगे उसके अराउंड। तो ऐसे हमें उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो फेरस सल्फेट का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeSO4। अब उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, 7। हेप्टा मीन 7, हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो वो डॉट करके 7H2O ऐसा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, उसका ये केमिकल फॉर्मूला है। तो सोडियम कार्बोनेट का हमने देखा है ऑलरेडी, केमिकल फॉर्मूला तो क्या है, Na2CO3। अब डेका मीन्स क्या है, 10, एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो डॉट करके हमें क्या लिखना है, 10H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, जिप्सम। तो उसका क्या है केमिकल फॉर्मूला, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जो हमने ऑलरेडी देखा है। बट डाइहाइड्रेट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ अटैच है, तो हम कैसे लिखेंगे, .2H2O। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा केमिकल फॉर्मूला, CaSO4.1/2H2O। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या है, अटैच है। ठीक है, मतलब कि 1 वाटर मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट के जो आयोनिक कंपाउंड है उसके साथ क्या करते हैं, शेयरिंग में होते हैं। तो इसलिए उसको हम कैसे करेंगे, 1/2H2O वैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है लाइक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हम ना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, CuSO4 डॉट, अब पेंटा है तो 5, हाइड्रेट मीन वाटर H2O। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है, Al2O3, वो भी हमने देखा है। एंड डाइहाइड्रेट का क्या होगा, डाई मीन्स 2 एंड हाइड्रेट मीन्स H2। तो वैसे ही वो क्या है, ये हाइड्रेटेड आयोनिक कंपाउंड है, तो उसके केमिकल फॉर्मूला ऐसे लिखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे सारे केमिकल फॉर्मूले क्या है, खत्म होते हैं। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ चुके हैं। और ये सारे कहाँ पे दिए गए हैं, एनसीईआरटी बुक में, जो अब हमने खत्म कर दिए हैं।